नमस्ते बच्चों, आपका मेरी हिंदी कक्षा में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रज्ञा प्रवाह। प्रज्ञा प्रवाह में पाठ 5 हमने पढ़ लिया था और इसके प्रश्न उत्तर हमने कर लिए हैं। ठीक है, आज हम करेंगे इसके सब अभ्यास कार्य। पाठ 5 का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में देखिए प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों से कीजिए। जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं उसमें सही शब्द करके इसको पूरा करना है। ठीक है, जैसे इसमें दिया है श्रवण की पत्नी क्या थी? स्वार्थी और आलसी स्त्री थी। ठीक है, उसे श्रवण के अंधे माता पिता की क्या सेवा करना अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब दूसरा देखो, राजन जंगल में मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं। ठीक है, आप जल ले जाकर उनकी प्यास बुझा दीजिए। ठीक है ना, इस तरीके से करना है ये। अब देखिए प्रश्न 4, सही वाक्यों पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाएं। इसमें दिया है बड़े प्रसन्न मन से राजा दशरथ जल लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुँचे। सही है कि गलत है? ये क्या है? गलत है। वो तो दुखी मन से गए थे क्योंकि उनके पुत्र की हत्या हो गई थी। श्रवण कुमार माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाने चल पड़ा। ये क्या है? सही। इसीलिए राजा दशरथ को भी पुत्र वियोग सहना पड़ा था। ये भी सही है क्योंकि उनके पुत्र की हत्या की थी श्रवण के माता पिता ने उनको श्राप दिया था कि जिस तरीके से मैं पुत्र वियोग से तड़प रहा हूँ उसी तरीके से तुम भी पुत्र वियोग के तड़पते तड़पते तुम मृत्यु को त्याग जाओगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, हे भगवान श्रवण कुमार जैसा बेटा किसी को ना मिले। ये तो गलत है। उनके माता पिता ने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था हे भगवान श्रवण कुमार जैसा बेटा हर किसी को मिले। एक दिन श्रवण ने देखा उसके माता पिता मालपुए खा रहे हैं। ये भी गलत है। वो तो रूखी सूखी खिला रही थी उनकी पत्नी। ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न 5, सही विकल्प पर गोल घेरा बनाइए। जो सही है उस पर आपको सर्कल लगाना है। किस तरीके से? श्रवण कुमार ने बूढ़े माता पिता को तीर्थ यात्रा कैसे कराई थी? रेल से, पैदल या बस से? कैसे कराई थी? पैदल कराई थी उन्होंने यात्रा। पहले तो बस गाड़ियाँ रेल वगैरह नहीं चलती थी, तो उन्होंने कैसे कराई थी? पैदल कराई थी। ठीक है। अब देखिए श्रवण कुमार के माता पिता कैसे थे? अंधे थे, लंगड़े थे या बहरे थे? कैसे थे? अंधे थे। ठीक है। जो पुत्र माता पिता की सच्चे मन से सेवा करते हैं उन्हें क्या कहकर पुकारा जाता है? क्या? राजकुमार, ऋतु कुमार या श्रवण कुमार? तो क्या कहते हैं? श्रवण कुमार कह के पुकारते हैं। ठीक है ना। आप लोग भी अपने माता पिता के कहना मानना, उनकी सेवा करना, तो आपको क्या कहेंगे? श्रवण कुमार जैसा मेरा बेटा है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, माता पिता को श्रवण कुमार ने कहाँ की यात्रा कराई? पर्यटन स्थल की, तीर्थों की या विदेशों की? तो कहाँ कराई थी? तीर्थों की यात्रा कराई थी। ठीक है। राजा दशरथ को श्रवण कुमार की हत्या का क्या दंड मिला था? राज्य खोना पड़ा, धन दौलत खोना पड़ा या राम को वनवास देना पड़ा था? तो क्या करना पड़ा था? राम को वनवास देना पड़ा था। ठीक है। अब देखिए प्रश्न 6, शब्दों का सही मिलान कीजिए। ठीक है, इन शब्दों के आपको मिलान करना है। अयोध्या के राजा कौन?
राजा दशरथ। ठीक है। तीर्थ का क्या होगा? कमंडल। शिकार अयोध्या। बूढ़े तीर। जल कमंडल। दासी पत्नी। ठीक है, दासी पत्नी। ठीक है, इस तरीके से आपको मिलान करना है। कैसे? अयोध्या के राजा दशरथ। तीर्थ का क्या हो गया? कांवड़। शिकार अयोध्या। बूढ़े, 4 पर आएगा तीर। जल कमंडल। दासी पत्नी। इस तरीके से आपको मिलान करना है। ये जो अभ्यास कार्य बेटा आपको अपनी बुक में करना है। ठीक है।